Hello students, let's start Science or TBA 2016-17 Solid Waste Management Theme 1 Part 2। तो बच्चों इसमें क्या है कि हमने बताया था कि भाई किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निस्तारण करेंगे, किस तरह से उसे हम डंप करने का हिसाब किताब देखेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हमारे जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, इसका दम घोट रखा है और इसको किस तरह से हमें इसकी समस्या को हमें दूर करना है, इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। अब सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले टू कंट्रोल, कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इन एन इकोनॉमिकल एंड कंसिस्टेंट वे विद पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम इसको कलेक्ट करें और इकोनॉमिकल वे में कलेक्ट करें, हमें ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े। तो और दूसरी बात यह है कि इससे हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या अगर दूर हो जाती है तो हमें हेल्थ प्रोटेक्शन भी मिलता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जहरीली जो क्वांटिटी है, जहरीली चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो दूर हो जाती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। और जो हमें नुकसान मिलते हैं, केमिकल्स होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, और इसमें केमिकल मटेरियल्स होते हैं, तो वो भी जो है ना दूर हो जाते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में से, सॉलिड वेस्ट में से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैं ये रेगुलरली होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। कभी कभी जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारी जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो ये आवाज़ उठाती हैं कि भाई दिल्ली से दूर करिए कूड़े के ढेर। ठीक है, उस समय हम बिजली बनाने लगते हैं, ना जाने क्या क्या करने लगते हैं, लेकिन फिर एक समय बाद आकर ये चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती। तो भाई ये रेगुलर चलने चाहिए, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। अब आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पर रहते हैं और एक आम आदमी भी यहीं पर रहता है, तो सभी को ही इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। पहले लोग जो है 100 साल तक कुछ लोग जिया करते थे, ठीक है, आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ी है, लेकिन 100 से ऊपर जीने के रिकॉर्ड्स अब नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये जहरीली जो हवाएं हैं, ये जहरीली चीज़ें हैं, ये हमारे दम घोट रही हैं। अभी अभी मैंने देखा कि लोग बैंकों की लाइन में लग रहे हैं और 40-40 वर्ष के लोग, 35-35 वर्ष के लोग गिरकर मर जाते हैं। 100 से ज़्यादा लोग इस तरह से मर गए। तो क्या है, ये पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, विद गारंटी ये पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। और आज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन लोग जो है लॉन्गेविटी नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा जिंदगी नहीं पा रहे। तो ये सब सॉलिड वेस्ट फैला हुआ है, हम ही लोगों की हुई करतूत है। हम सरकार को भी कहाँ तक दोष देंगे, सरकार कहाँ तक करेगी, क्योंकि हम करोड़ों हाथों से फैला रहे हैं और सरकार कितने हाथों से इसे दूर करेगी। हमें अपने आप ही इन चीज़ों को दूर करना होगा, हमें काफ़ी डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अब बात आती है सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट जो है, जो हमारा कूड़ा है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट है, दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट, जो हमारे अस्पतालों से, हॉस्पिटल से कूड़ा निकलता है, न जाने क्या क्या गंदगी निकल कर आ रही है। और रेडियो एक्टिव चीज़ें भी होती हैं, हमें पता नहीं चल पाता है, उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी हज़ार्डस है ये, काफ़ी हज़ार्डस है भाई, नुकसानदेह है। हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को टोटली लॉस हो रहा है। ई वेस्ट, हमारा कंप्यूटर्स हैं, पुराने जो टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से अब फेंके जा रहे हैं,
उसको कबाड़ी भी एक कंप्यूटर से उसे 20-25 रुपए का ले लेता है, बाकी चीज़ें फेंक देता है। और ये लोग ना जाने क्या क्या चीज़ें उसके जो पुर्जे हैं उसके इक्विपमेंट से खोल खोल कर इधर उधर डाल देते थे। तो उससे होता क्या है कि हमें एकदम नुकसान होता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ना जाने उसमें कितनी कितनी जहरीली गैसें निकल रही है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत बहुत खतरनाक गैसेस निकल रही हैं और हम उसे जानते भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कैसे कैसे खतरनाक राज इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फैले हुए हैं। ना जाने क्या गोरख धंधा हो रहा है जो हमें अब जीते जी मार रहे हैं। हम जिंदा लाश बनते जा रहे हैं। और बात आती है प्लास्टिक वेस्ट की। प्लास्टिक वेस्ट ने तो हमारी दुनिया ही खराब कर रखी है। प्लास्टिक ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इससे नुकसान हो रहा है, ये गलता नहीं, ये सड़ता नहीं, करोड़ों साल तक प्लास्टिक हमारी जमीन के अंदर पड़ी रहेगी। अगर लोग कहते हैं कि भाई बारिश का पानी जमीन में चला गया, लेकिन हमारी जो ये जनरेशन है ना, ये बेड़ा गर्क कर रही है, नरक बनाकर रख दिया इसने। रैपर इधर के उधर फैले हुए, नालियां बंद होती जा रही हैं, हमारी गायें खाती हैं, उनके पेट फूल जाते हैं, इंडाइजेशन होता है, मर जाती हैं बहुत जल्दी। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, पॉलीथीन ही पॉलीथीन उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं। क्या पहले ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं। लोग बहुत कम थे, नो पोल्यूशन, नो पॉलीथीन, नो प्लास्टिक, चारों तरफ साफ सुथरा नजर आ रहा था। लेकिन हम ये दम घोट रहे हैं। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या है भाई? इसमें हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का कूड़ा होता है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का सामान होता है, और इसके अलावा हमारी जो सफाई की चीज़ें हैं, हमारी सड़कों पे सफाई करते हैं तो उसका भी कूड़ा होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। और गार्बेज जो होता है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से भी आता है जहाँ पे हम रहते हैं। और इसके अलावा 25% म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो इकट्ठा ही नहीं किया जाता। 25 तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग सड़कों पर, वो इधर उधर चला जाता रहता है क्योंकि मन से काम नहीं किया जा रहा। खैर, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि हम 125 करोड़ हो गए हैं, गवर्नमेंट ये सफाई नहीं कर सकती। कहाँ तक करेगी? क्योंकि हम 125 करोड़ लोगों के 250 करोड़ हाथ हैं। हम 250 करोड़ हाथों से दबादब कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं। सरकार के कितने हाथ हैं बताइए मुझे? सरकार भी तो हमारी है, हम भी तो गवर्नमेंट के हैं भाई। आगे अब क्या करेंगे हम कि अगर मुंबई की हम कंजूर मार्ग लैंडफिल को देखें, एक केस स्टडी आई है आपके OTBA में, कंजूर मार्ग लैंडफिल इन मुंबई। तो भाई अगर हम इसको देखेंगे तो 2000 में क्या हुआ है कि MCGM मुंबई कॉरपोरेशन ने क्या किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वहां पे चलाया था। अब प्रोग्राम तो उन्होंने चला दिया और ये ISWMP का हिस्सा था, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था। और वहां पर एक कंजूर मार्ग में एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा दिया इन्होंने। ठीक है, प्रोसेसिंग प्लांट भी इन्होंने लगा दिया। और वहां पर लेकिन परेशानी आई, हर्डल्स आई बच्चों, बाधाएं आई, परेशानियां आई 2009 में। और फाइनली नतीजा ये हुआ कि MCGM ने क्या किया कि बायो रिएक्टर का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। और वहां पर क्या हुआ कि अब ये जो प्रोसेसिंग करता था ये तो 3000 मीट्रिक टन पर डे प्रोसेसिंग करता था ये प्लांट। वहां पर कितना करता था? 3000 मीट्रिक टन पर डे ये प्रोसेस करता था। तो ये तो नाकाफी है भाई,
क्योंकि 3000 मीट्रिक टन भी अगर आप निकालोगे, है ना, तो ये नाकाफी है, जबकि हम जो है इससे कहीं अधिक ज़्यादा कूड़ा पैदा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी जो थी तो एनवायरमेंटल वैसे फ्रेंडली होती है, टेक्निक तो सारी अच्छी हैं, और ये भी बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हमारे दिल्ली में भी लागू की जा सकती है। दिल्ली बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है इससे। तो इसमें क्या है कि माइक्रोबियल कल्चर जो है यूज्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना, तो इससे जो है खाद बना लिया जाता है। इसके अलावा क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल का भी जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट ने, तो अभी हाल ही में एक चीज़ रिलीज की है 2016 में। क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से 2016 में